दोस्तों, अब तक आपके पास किसी न किसी रूप में वो खबर पहुंच चुकी होगी कि कैसे एक बार फिर से हमारे इस देश में आर्यव्रत में कैसे सतयुग वाली जो घटना है उसको दोहराया गया है। कैसे एक बार फिर से एक महिला को द्रौपदी बनाकर उसका अपमान किया गया है। बड़े एक भारतवासी के रूप में, एक देशवासी होने के रूप में एक बड़ी शर्म की बात है कि आज हमारी इस गलती के कारण वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं जो छोटी छोटी बातों पर जहाँ महिलाओं को जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, वो आज बातें कर रहे हैं। लेकिन हम आज उनको जवाब देने की स्थिति में नहीं है। जवाब देने की स्थिति में सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं जिस पर हमको शर्मिंदा होना पड़ रहा है। अब शर्म की बात ये भी है कि जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश में माता कौशल्या, माता सीता जैसी महिलाएँ जो हैं, और गार्गी, मैत्री, लोपा, घोषा और रज़िया सुल्ताना, मीरा कुमारी, रानी लक्ष्मीबाई और यहाँ तक कि आगे जैसे सरोजिनी नायडू, सावित्रीबाई फूले, जहाँ इस तरह की महिलाओं ने जहाँ पर जन्म लिया हो वहाँ पर महिलाओं की इस तरह की दुर्दशा हो रही है। वहाँ पर महिलाओं की इस तरह से नग्न अवस्था में परेड निकाली जा रही है। क्या हम इस तरह से विश्वगुरु बनने की दिशा में अग्रसर होंगे? मुझे तो लगता है कि विश्वगुरु तो छोड़ो कि हम यहाँ पर एक अच्छे छात्र के रूप में भी हम कार्य नहीं कर पा रहे। जहाँ पर महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा, जहाँ पर महिलाओं का इतनी बुरी तरह से अपमान हो रहा है, वहाँ पर हम किसी को मुंह दिखा सकते हैं? कैसे हम कह सकते हैं कि हाँ हम विश्वगुरु हैं? कैसे हम किसी को कह सकते हैं कि हाँ हमारा जो अस्त्र था कि वो इतना ज़्यादा स्मृत था? अब यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है कि जैसे जो तात्कालिक इसकी वजह है, तात्कालिक वजह से आप ज़्यादातर लोग परिचित होंगे कि कैसे जो कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट के फैसले ने कैसे वहाँ पे हिंसा को जन्म दिया, वहाँ पर कैसे मैती और कुकी, जो मैती और कुकी नागा का आपस में विवाद है, उस चीज़ से आप परिचित होंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या सिर्फ वो एकमात्र वजह वही है? क्या अन्य वजहें जो हैं जिन पर आमतौर पर लोगों का ध्यान जाता ही नहीं है, जिनको बारे में लोग सोचते नहीं कि ये भी वजह हो सकती है, जबकि जो ज़्यादा वजह है, जो ज़्यादा मेन वजह है वो है जो चीज़ें हमारे अंदर गंदगी फैलाती हैं, जो चीज़ें हमारे अंदर गलत विचार उत्पन्न करती हैं, असली वजह वो है। अब वो वजह कैसे है? जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा आज एग्जाम्पल जो अपने इस वीडियो में लेके आया हूँ कि जो यूट्यूब है, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर एक छोटे बच्चे से लेकर एक वृद्धावस्था तक सबकी पहुँच है। कोई भी यूट्यूब को एक्सेस कर सकता है। लेकिन समस्या ये है कि YouTube का इस्तेमाल भी कुछ टीचर जो है उसका इस्तेमाल शिक्षा के रूप में नग्नता को फैलाने के लिए कर रहे हैं। जब नग्नता इस तरह से फैलाई जाएगी, नग्नता को इस तरह से प्रमोट किया जाएगा, तो हम ये सोच सकते हैं कि हमें उसके परिणाम जो है अच्छे मिलेंगे? जैसे अभी सब जानते हैं कि हमारा जो देश है यहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, यहाँ पर तक्षशिला, नालंदा, गुरुकुल, इतने महान विश्वविद्यालय यहाँ पर हमारे यहाँ पर थे। और आज हम जो है शिक्षा को किस लेवल पे लेके जा रहे हैं, मैं उसका आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये दिव्या त्रिपाठी मैडम है, ठीक। इनकी जो शिक्षा है, जो इन अपनी शिक्षा का जो इस्तेमाल करती है, शिक्षा का इस्तेमाल जो शब्दों की जो नग्नता है, वो शब्दों की नग्नता देखिए आप यहाँ पर। इनके और सपोर्ट लेवल देखिए इनका कि जो लोग हैं जो उनको किस तरह से सपोर्ट करते हैं। सिर्फ इनका ये फ़ैन क्लब है जिसके लगभग 51,000 सब्सक्राइबर है। अगर हम इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करेंगे, और देखिए इनका आई लव यू बोलो नहीं तो फांसी लगा लूँगा, ठीक। मैम अच्छे कपड़े पहन कर आया करो, कौन करेगा तुम्हारे जितना प्यार मुझे, मैम आपको आई लव यू बाइट दिया किसी ने, मैम ने कहा 5-6 बच्चे पैदा करो। देखिए मैम सब सेट है, मम्मी के लिए बहू खोजनी है। इस तरह की शाब्दिक नग्नता है। अब जब नग्नता को सपोर्ट किया जाता है कि लोग देखते हैं कि ठीक है नग्नता है, नग्नता को सपोर्ट किया जा रहा है, जब सिर्फ शब्दों की नग्नता को सपोर्ट किया जा रहा है, तो अगर हम जो हमारी शारीरिक नग्नता है यदि उसको फैलाएंगे तो कितना सपोर्ट होगा। वही इनसे प्रभावित होकर कुछ इस तरह की महिलाएँ आती हैं। देखिए ये विधु शर्मा है, शर्मा इन्होंने नाम लिया हुआ है। शर्मा को देखो किस तरह से बदनाम कर रही है। पंडित वो लोग थे या वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा से अब ये देखिए कि जब से भारत के बारे में हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, भारत की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तभी से पंडितों ने हमेशा से पढ़ाने का काम किया है। और आज ये उस पंडित का, उस शर्मा शब्द का नाम जो है, देखिए किस तरह से गलत तरीके से इस्तेमाल करिए। यहाँ पर ये नग्नता देखिए, यहाँ पर शारीरिक नग्नता, यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ ये इस तरह से खड़ी होती है और दो चार चीज़ लिखती है। और इनका जो सपोर्ट लेवल है लोगों का देखिए 54,000 व्यू, 69,000 व्यू, 60,000 व्यू, इस तरह के व्यू। कुछ नहीं है, सिर्फ ये ना कुछ पढ़ाती है, ये सिर्फ पजल लिखी 2-3 और सपोर्ट लेवल सिर्फ। हमें इनके ना कपड़ों से हमें एलर्जी है, ना इनकी नग्नता फैलाने से एलर्जी है। हमें सिर्फ समस्या ये है कि ये उस नग्नता को फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं शिक्षा का।
इस्तेमाल कर रही है एक टीचर के नाम का, वहाँ पर हमें ज़्यादा समस्या आती है। अब जब इन्हीं जैसे से देखो यहाँ पर अब इनसे सपोर्ट होकर और महिला आती है जो नग्नता की सारी हदों को पार कर देती है, वो है ये देखिए। इनके जो सब्सक्राइबर मैं आपको दिखाऊं, इनके लगभग 2 दिन पहले सब्सक्राइबर थे इनके 12,000 और एक दिन में 2 दिन बाद इनके सब्सक्राइबर जो 44,000, और जब तक हो सकता है आपके पास वीडियो पहुंची 44,000 से भी आपको ज़्यादा मिले। और ये देखिए इनकी नग्नता कैसे, किस तरह की नग्नता फैला रही है। ये हिस्ट्री पढ़ाती है और जबकि हिस्ट्री का इनको एच पता नहीं है। अब ये मैं आपको दिखा क्यों रहा हूँ, ये दिखा इसलिए हूँ क्योंकि जब हम इस तरह की चीज़ों को हम देखते हैं, इस तरह की चीज़ों को हमारा या हमारे छोटे जो भाई हैं, हमारी जो छोटी बहनें हैं, उनका एक्सेस होता है, तो किस तरह के विचार हमारे अंदर उत्पन्न होंगे। जब गलत विचार उत्पन्न होंगे तो हम कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि उसके परिणाम हमें अच्छे मिलेंगे। और देखिए मैं एक कंपेरिजन आपको और दिखाता हूँ कि एक मैंने आपको ये चैनल दिखा और ये चैनल है, ये जो हमारा चैनल है कैलिस्टो क्लासेस, कितने सब्सक्राइबर है 847, लगभग 1 महीना इस चैनल को एक्टिव हो चुका है और 847 सब्सक्राइबर है, 51 वीडियो जा चुकी है। और देखिए व्यू देखिए 563 व्यू, इस पर लगभग 1000 व्यू हैं। इंग्लिश यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, मतलब सब सब्जेक्टों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर सपोर्ट का लेवल देखिए आप, यदि हम इस तरह की चीज़ों को, हम इस तरह की जो ये चीज़ें हैं इस सपोर्ट करेंगे तो परिणाम कैसे मिलेंगे, हमें उसी तरह के परिणाम मिलेंगे। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, ये दरख्वास्त है कि इस तरह के चैनलों को रिपोर्ट करे जाकर, ताकि यूट्यूब जो है इन पर जो संज्ञान ले सके और इस चैनलों को, इस तरह की नग्नता को जो है फैलने से रोका जा सके। और जो बाकी जो महिलाएं हैं, जैसे कुछ महिलाएं जो हैं जैसे अपमान हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, वो कोशिश करती है कि उन्हें कोई बचाना आएगा। जैसे तुलसीदास ने भी कहा था कि जब जब हुए धर्म को हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। कि जब जब धर्म को हानि होती है, अत्याचार बढ़ते हैं, तब तब जो है प्रभु है, जो ईश्वर है, एक अवतार के रूप में जन्म लेते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा अवतार आने वाला है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो आज हमारे शासक है, जो हमारे देश के शासक है, कि वो विष्णु के 10वें अवतार है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो आज के समय महिलाओं को बचाने के लिए कोई अवतार जन्म ले सकता है। तो इसलिए हमें खुद का अवतार बनना पड़ेगा, हमें खुद ही शस्त्र उठाने पड़ेंगे, खुद ही उन बहनों को, माताओं को अपनी रक्षा का बेड़ा उठाना पड़ेगा। जिसके लिए जो पुष्यमित्र उपाध्याय है, उनकी एक बड़ी शानदार कविता भी है कि हर वो महिलाओं को समर्पित है जो महिलाएं इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ती है कि सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपनी चीर बचा लो, ध्यूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। अगली पंक्तियाँ उन पत्रकारों को लेकर है जो किसी भी लोकतंत्र का, किसी भी डेमोक्रेसी का 4th स्तंभ कहा जाता है, जबकि वो मूक बने रहते हैं कि कब तक आस लगाओगी बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं कैसे लाज बचाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। अगली पंक्तियाँ उनके लिए हैं जो आज के दुशासन हैं, जो सिर्फ बैठकर तमाशा देख रहे हैं और जब वीडियो वायरल होती है तब उस पर संज्ञान लेते हैं और सब भी राजनीतिक रूप से अपने हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं कि कल तक केवल अंधा राजा आज गूंगा बहरा है, होठ सिए हैं जनता के और कानों पर भी पहरा है, तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद आएंगे। तो इसलिए अब तुम्हें ही शस्त्र उठाने पड़ेंगे। अब शस्त्र वो आप किसी भी तरह के उठा सकती है, आप पढ़ाई को इस्तेमाल कर सकती है उसके रूप में, आप पुस्तकों को इस्तेमाल कर सकती है, आप अपने अधिकारों को जानकर उसको शस्त्र बना सकती है, आप अपने जो आपके खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाकर सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप शस्त्र उठा सकती है। बस मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि इस तरह की नग्नता को जो है फैलाने से रोकने में अपना सपोर्ट करें। और जो महिलाएं हैं जैसे जो आज मणिपुर में भी जो ये सब हुआ है या उसके लिए जो महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही है उसको सपोर्ट करें और कोशिश करें कि अगर आपके आसपास इस तरह की चीज़ें हो तो उसका विरोध करें, उसको होने से रोकें, उसका मूक दर्शक ना बने रहें। जैसे दिल्ली में हुआ था कि वो एक लड़की को चाकू मार रहा था और बाकी लोग मूक दर्शक बने हुए थे। तो इस तरह की चीज़ों को प्रोटेस्ट करें, उनको सपोर्ट करें, महिलाओं को जो है विरोध कर रही हैं इस तरह की चीज़ों का। और यदि आपके आसपास ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो उसको संज्ञान में लेकर उसके जो है उसका विरोध करें। शुक्रिया।